कुछ हैबिट्स हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे थ्रू आउट द टीन जर्नी में। फर्स्ट, हाउ माइंड्स वर्क, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर तुम इसके बारे में पढ़ते हो ना, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। अगर तुम इस बारे में पढ़ रहे हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, इससे ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है, एक ह्यूमन बीइंग का माइंड कैसे वर्क करता है, ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ है और इसे जानना बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है, तुम अपनी साइकोलॉजी को समझो, दूसरों की साइकोलॉजी को समझो, तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगे, अवेयरनेस बढ़ेगी तुम्हारे अंदर, तुम कब क्या सोचते हो और तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है। अगर तुम अपने माइंड के बारे में पढ़ते हो तो ये बहुत पावरफुल टिप है। अगर तुम ये पढ़ते हो कि हाउ ह्यूमन माइंड वर्क, इसकी साइकोलॉजी पढ़ते हो तो। सेकेंड, डेली 1 घंटा लिखने की आदत डालो। अपने थॉट्स के बारे में, अगर तुम अपने थॉट्स के बारे में डेली 1 घंटे या 30 मिनट भी लिखते हो, तो उससे तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे माइंड में क्या क्या बातें चलती हैं, कैसे कैसे थॉट्स तुम्हें आते हैं अनइंटेंशनली, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कैसे चीज़ें सोचते हो। तो इसीलिए डेली 1 घंटे लिखने की आदत डालो। इससे तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी बनी रहेगी। तुम देखोगे खुद ही तुम्हारे थॉट्स में क्लियरिटी बनी है, तुम्हें पता रहेगा कि तुम कैसे थॉट्स सोचते हो, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, तुम्हें कैसे लोग पसंद है, कैसे लोग तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, कैसे लोग तुम्हें इंप्रूव कर रहे हैं। ये सब तुम्हें 1 घंटे लिखने से पता चल रहा है। भले ही तुम्हारे दिमाग में कुछ ना लिखने को, लेकिन कुछ भी लिखो। कोशिश करो कि जो तुम सोच रहे हो इस वक्त, तुम फील करो तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। अगर कुछ नहीं सोच रहा है तो आसपास की चीज़ें देखो, तो अपने आप थॉट्स आएंगे, तुम उसके बारे में लिखने की कोशिश करो, लेकिन लिखो जरूर। 2 पेज, ऐसा दिन आएगा कि तुम फील करोगे कि कितना बढ़िया काम किया मैंने 2 पेज आज लिख कर, जिससे मुझे पता चला कि मैं कैसे थॉट्स सोचता हूँ। और इससे तुम्हें ये भी पता चलेगा तुम कितने काइंड हो, कैसी चीज़ें सोचते हो दूसरे के बारे में, जिससे हो सकता है तुम अभी अवेयर ना हो इतने। लिखने से तुम्हें उसकी अवेयरनेस पता चलेगी। तुम कोशिश कर दिन में किसी भी टाइम सिर्फ आधे या 1 घंटे या 2 भी पेज भी लिखने की आदत डालो। इससे तुम्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी अपने आर्टिकुलेशन में, अपने थॉट्स में, अपनी राइटिंग स्किल में भी। अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हारे ऐसे राइटिंग भी इम्प्रूव होगी इससे, पैराग्राफ राइटिंग भी। तो डेली 1 घंटे लिखने की आदत डालो। थर्ड, रीडिंग अ बुक। तो हो सकता है ये तुम्हें पता हो इसके बेनिफिट्स और तुम्हें इसके एडवांटेज पता हो। रीडिंग एडवांटेज अनबिलीवेबल है, तुम सोच भी नहीं सकते। 10 पेज दिन में बुक रीड करना ना तुम्हें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स कर सकता है, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी थॉट्स को, तुम्हारे बोलने के तरीके को, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, हर एक चीज़ को तुम्हारे। तो अगर तुम बुक रीडिंग करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो सबसे बढ़िया टिप है कि 1 पेज से स्टार्ट करो, 2 पेज से स्टार्ट करो। बुक रीडिंग जरूरी नहीं कि पूरी बुक एक दिन में लेकर बैठ जाओ। 1 पेज से स्टार्ट करो, उसकी कंसिस्टेंसी बनाओ, अपने आप तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ मेंटेन करके रखना कि जिस टाइम तुम बुक रीडिंग करते हो उस टाइम शांति हो, आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, उसके पहले ज़्यादा हाई डोपामिन टास्क तुमने ना किया हो, जैसे कि कुछ खाना वगैरह खाना। इससे तुम्हें नींद तो आएगी। ऐसे टाइम में करो जहाँ पे तुम्हें शांति मिले, तुम अच्छे से फोकस्ड रह सको। समझ रहे हो? बुक रीडिंग की हैबिट जरूर बिल्ड करनी चाहिए, इससे बढ़िया हैबिट हो ही नहीं सकती। थर्ड, राइटिंग एवरीथिंग बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। हाँ, इसे तुम एक प्लान भी कह सकते हो कि प्री प्लान, कि जिसमें तुम पहले से सब लिख कर रखते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, ये बहुत अच्छी टिप रहती है। इससे तुम्हारे एक्ट में, तुम्हारे एक्शन में क्लियरिटी बनी रहती है, तुम्हारी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है इससे। अगर तुम पहले ही सब लिख लेते हो तुम्हें क्या कब किस टाइम करना है, तो कोशिश करो कि तुम हर चीज़ अपनी मेंटेन करके रखो टाइम पर, कि मुझे इस ब्लॉक पर ये करना है, इस ब्लॉक पर ये करना है। तुम्हें देखना कि तुम, भले हो सकता है तुम सारी एक्टिविटी को इतना मेंटेन नहीं कर पाओ, लेकिन अगर तुम 1-2 को भी करते हो ना, उससे ही तुम्हें धीरे धीरे हैबिट बिल्ड होगी अपना रूटीन मेंटेन रखने की। तो कोशिश करो हर चीज़ का पहले से ही प्लान बनाकर चलो। अगर तुम्हें कहीं जाना भी है तो तुम उसका पर्पस सेट करो। तो ये कुछ हैबिट्स है जो तुम्हें मैं बताना चाहता था, जिसने मुझे जनरली हेल्प किया मेरे टीन्स की जर्नी में।